बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम मुकदमात का फ़ैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। एक ही दिन में 3 मुकदमात का फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उससे मुतल्लिक़ भी हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में केस था, बहन अपने भाई को कातिलाना हमले में मुलव्वस किया था। एक मुकदमा था, बहन ने कहा था कि मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और मेरे भाई ने हमला किया, ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ने बहन पर कातिलाना हमला करने वाले मुलज़िम आरिफ की ज़मानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क दिया कि सगी बहन अपने भाई को कातिलाना हमले के झूठे मुकदमे में मुलव्वस नहीं कर सकती, कि अगर बहन ने कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज करवाया अपने भाई पे, तो कभी भी बहन अपने भाई को झूठे मुकदमे में नहीं इन्वॉल्व कर सकती। कुछ हालात उस हद तक बने हैं कि जिसकी वजह से बहन को अपने भाई के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा है। तो जो भाई के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है बहन की जानिब से, वो कोई आम हालात में नहीं है, बल्कि वो स्पेशल हालात है। सुप्रीम कोर्ट में बहन पर अक़दाम कत्ल की समाअत में जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस शहजाद मलिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील सफ़ाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि जिस घर में फायरिंग का वाक़या हुआ उसका मालिक वक़ूआ का गवाह नहीं है। ताहम जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क दी कि खातून अज़रा को सीने और पेट पर गोलियाँ लगी हैं, मालूम नहीं वो कैसे ज़िंदा बच गई। एक खातून को सीने पे और पेट पे गोलियाँ मारी गई और उसकी ज़िंदगी थी और अभी बाकी उसकी ज़िंदगी थी, वो बच गई। तो जस्टिस मलिक शहजाद साहब कहते हैं, चूँकि जस्टिस मलिक शहजाद साहब हमारे जो फ़ौजदारी कानून है उसके बड़े माहिर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बताएं, एक बहन जिसके सीने पर और पेट में गोलियां लगीं और वो उसको अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी, तो ये हो सकता है कि इतना बड़ा ऑफेंस हुआ हो और वो अपने भाई पे झूठा इल्ज़ाम लगा दे? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा लगाया जा सकता है? उन्होंने कहा ये कैसे, ऐसा हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो इल्ज़ाम है, और ये वकील सफ़ाई कहते हैं जी कि ये गलती से उनको नामज़द किया गया और जो जिस मकान में वक़ूआ हुआ है उसके मालिक को गवाह नहीं बनाया गया। अदालत ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अदालत ने मज़ीद कहा कि सगी बहन अपने भाई को कातिलाना हमले के केस में झूठा मुलव्वस नहीं कर सकती, लिहाजा मुलज़िम के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम संगीन नौइयत के हैं। अदालत ने मुलज़िम आरिफ की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बहन पर कातिलाना हमला के मुकदमे में भाई की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अदालत ने कहा कि कभी भी बहन अपने भाई पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, और दूसरा जब वो भी उस हालत में जब बहन को इतना शदीद ज़ख्मी कर दिया गया हो, तो ऐसे हालात में बहन कभी भी नहीं कर सकती। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई, जाली शनाख्ती कार्ड पर अराज़ी हथियाने के मुलज़िम की भी ज़मानत मुस्तरद कर दी। इसी बेंच ने जाली शनाख्ती कार्ड बना के जो ज़मीन है वो हथियाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जाली शनाख्ती कार्ड पर अराज़ी हथियाने के मुलज़िम की ज़मानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन अज़र रिजवी और जस्टिस शहजाद मलिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जाली शनाख्ती कार्ड पर अराज़ी हथियाने के केस की समाअत की। वकील ने बताया कि मुलज़िम ने मरहूमा उल्फत बीबी के नाम पर जाली शनाख्ती कार्ड बनवा कर रुखसाना को दिया और बहाना बनाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम दिलाएगा। कि मुलज़मा ने मरहूमा उल्फत बीबी के नाम पर जाली शनाख्ती कार्ड बनवा कर रुखसाना को दिया। जो मुलज़िम था उसने एक मरहूम खातून का जो शनाख्ती कार्ड है वो बनवा के रुखसाना को दिया और बहाना बनाया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम दिलाएगा। मुलज़िम ने फिर उसी शनाख्ती कार्ड के ज़रिए 40 कनाल अराज़ी अपने नाम मुंतकिल करवा ली। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क किया कि मुलज़िम तो फ़नकार लगता है। दूसरी जानिब वकील सफ़ाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि ज़ाहिर हुसैन नहायत शरीफ और मासूम है। उस पर जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि आपका हर मुलज़िम बड़ा मज़लूम होता है। अदालत ने मुलज़िम ज़ाहिर हुसैन की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जाली शनाख्ती कार्ड पर ज़री अराज़ी हथियाने का इल्ज़ाम था मुलज़िम पर और उसकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जाली शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर यह भी 2 रुकनी बेंच था और उनकी जानिब से ये फ़ैसला सामने आया। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में SRO जो जारी किया जाता है, ये हुकूमती एक ऐसा नोटिफिकेशन होता है और जो एक वो कहते हैं ना अदालती चिट्ठी SRO, वो जारी हुआ और उसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट्स ने उनकी दरख्वास्तें खारिज की। फ्लोर मिल्स जो आटे की मिलें हैं उन्होंने
जो हुकूमती SRO था उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि वो आइन के आर्टिकल 199 में हुकूमती SRO को नहीं जो उसको उस मामले को नहीं सुन सकती, जुरिस्डिक्शन नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी यही करार दिया। फ्लोर मिल्स की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक SRO के इजरा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसके खिलाफ आर्टिकल 199 के तहत रिट दायर नहीं की जा सकती। सन 2013 में फ्लोर मिल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए एक जो SRO जारी किया गया था, जिसके खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आर्टिकल 199 के तहत मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स से रजू किया था। इस हवाले से समाअत की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। हाई कोर्ट्स ने करार दिया था कि SRO कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसलों को बरकरार रखा। हाफिज एहसान खोखर एडवोकेट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसले में कह चुकी है कि जो SRO होता है उसको हाई कोर्ट में रिट का अख्तियार समाअत के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता। 2013 में फ्लोर मिल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए SRO जारी किया गया। SRO के अजरा के खिलाफ फ्लोर मिल्स ने आइन के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट से रजू किया। अदालत उज़्मा का कहना था कि हाई कोर्ट्स ने जो करार दिया कि SRO 199 आर्टिकल के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये फ़ैसला दुरुस्त था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के फ़ैसलों को दुरुस्त करार दिया, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट्स के फ़ैसलों को बरकरार रखते हुए फ्लोर मिल्स की जो अप्लीकेशंस या अपीलें थी उनको मुस्तरद कर दिया। अदालत ने यह करार दिया कि जो हुकूमती SRO होते हैं वो आइन के आर्टिकल 199 के तहत उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये अदालत की जानिब से एक हुक्मनामा सामने आया। वहीं पे एक और बड़ी पेशरफ सामने आई। आप जानते हैं कि कल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से जो मौजूदा निज़ाम है, जिसको हाइब्रिड निज़ाम का नाम दिया ख्वाजा आसिफ वगैरह ने, तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कल कराची बार एसोसिएशन में गुफ्तगू फरमाते हुए ये कहा था कि हाइब्रिड निज़ाम नहीं, हाइब्रिड निज़ाम कोई नहीं होता। ये जो निज़ाम है जिसके बारे में मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जी इस निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कहा जा रहा है, ये हाइब्रिड नहीं गैर आइनी निज़ाम है। कहीं ख्वाजा आसिफ का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक जनरल बात की। मुनीर मलिक जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने अपनी खिताब के दौरान ये बात की कि जी देखें जो हाइब्रिड निज़ाम कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, हुकूमत ख़ुद इसको तस्लीम कर रही है कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। तो उस हाइब्रिड निज़ाम क्या होता है उसको डिस्कस किया और उसको उनकी जानिब से उसकी जो डेफिनेशन बयान की गई। अतर मिनल्ला हाइब्रिड निज़ाम की डेफिनेशन बता रहा है, ख्वाजा आसिफ का तो नाम ही नहीं लिया ना, अब जज तो किसी का नाम नहीं लेता। साथ उन्होंने कहा जी कि जो जमहूरियत है, जमहूरियत पिछले 77 सालों में साफ शफाफ इंतखाबात एक ख्वाब ही बन गया है और हमेशा से आइन को रोंदा जाता है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दी गई, जिसके बारे में कल मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और PTI के अपोजिशन अलाइंस ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि ये जो है वो प्लेस ऑफ अकरेंस है, ये जाए वकूआ है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कुछ हुआ, कभी बल्ले का निशान ले लिया गया, कभी रिज़र्व सीट्स वाला फ़ैसला आया, कभी जजेस के ट्रांसफ़र का फ़ैसला आया। उन्होंने कहा कि ये जो है वो सियासी एक जाए वकूआ है और इस तरीके से यहाँ पे सारा कुछ होता है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के अहाते का उन्होंने जिक्र किया। अब अतर मिनल्ला साहब की जो बात है वो उस पर मिर्चें तो लगी हैं मौजूदा निज़ाम को, उस पर ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। कहते हैं अतर मिनल्ला, उन्होंने एक अखबार का टुकड़ा था डॉन न्यूज़पेपर का और उसको ये 26 फरवरी 2002 का है, मुशर्रफ दौर का, जिसमें कहा गया कि जो KP गवर्नमेंट है उसमें जो है वो न्यू जो है वो सूबाई मिनिस्टर्स को उसमें शामिल किया गया है और उसमें वजारत कानून की जो वजारत है KP हुकूमत की जो वजारत कानून की हुकूमत जो वजारत कानून का ओहदा है वो दिया गया अतर मिनल्ला को 2002 में। उस पर अंग्रेज़ी अखबार का वो जो ख़बर है जिसमें कहा गया कि जस्टिस अतर मिनल्ला को ये ओहदा दिया गया और फ़लाँ को ये ओहदा दिया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भाई अतर मिनल्ला को ये फरमाने से पहले माजी को याद रखना चाहिए। एक वर्दी वाले जनरल मुशर्रफ की सदारत में वो वज़ीर कानून थे, मार्शल लॉ था, डिक्लेयर्ड था। हम सियासतदान अगर गलती करते हैं तो याद रखते हैं कि लोग याद दिलाएंगे। जब ये बड़े ओहदों पर फायज़ अशख़ास माजी की सहूलत को इस्तेमाल करके भूल जाते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये शख्स कोई शर्म करे, कोई हया करे। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कहा
کہ یہ شخص کوئی شرم کرے، کوئی حیا کرے۔ یہ میں آپ کو ٹویٹ خواجہ آصف کا پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اطہر من اللہ کو یہ فرمانے سے پہلے ماضی کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک وردی والے مشرف کی صدارت میں وزیر قانون تھے، مارشل لا تھا، ڈکلیئرڈ تھا۔ ہم سیاستدان اگر غلطی کرتے ہیں تو یاد رکھتے ہیں کہ لوگ یاد دلائیں گے۔ جب یہ بڑے عہدوں پہ فائز اشخاص ماضی کی سہولت کا استعمال کر کے بھول جاتے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گا، یہ شخص کوئی شرم کرے، کوئی حیا کرے۔ یہ جناب والا حاجی یحییٰ افریدی صاحب کی عدلیہ میں ان کے وقت میں خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کون ضیاء کے دور میں آیا، کون ضیاء کو اپنا سیاسی باپ بھی مانتا آیا، کون مشرف کے ساتھ ڈیلیں کرتا رہا، کس نے راحیل شریف سے ڈیلیں کی، کس نے آگے جا کے معاملات کیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور اب کون 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر گیا باجوہ کے ساتھ ڈیلیں کر کے، اور کون واپس آیا، اور کون خاموش بیٹھا ہے، کون تسلسل دے رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں پوری قوم جانتی ہے۔ اور اطہر من اللہ صاحب جیسے جو ججز ہیں ان کو کسی اس طرح کے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک بڑے تگڑے جج ہیں اور ان کی جانب سے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں بہتر انداز میں نبھائی گئی ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے ملازم پر ڈیٹا فروخت کرنے کا کیس تھا۔ یہ جو ہم مختلف موبائل فون کمپنیز ہیں یا انٹرنیٹ کمپنیز ہیں جو ہم عام صارف استعمال کرتے ہیں، عام آدمی استعمال کرتا ہے، تو جو ٹیلی کمیونیکیشن کا ملازم تھا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ صارفین کا ڈیٹا، کسی نے کہا جی کہ فلاں کی مجھے کال ہسٹری چاہیے، کسی کے مجھے یہ نمبر کی ڈیٹیلز چاہیے، تو وہ ان سے پیسے لے کے ان کو تفصیلات دیتا تھا۔ اس کی درخواست تھی، اس کا کیس تھا عدالت میں، سپریم کورٹ میں پرائیویٹ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے ملازم کامران صدیقی پر مبینہ طور پر اسپین کے سفارتکاروں کو صارفین کا ڈیٹا فروخت کرنے کے الزام کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسپین کے جو سفارتکار تھے ان کو کئی صارفین کا ڈیٹا فروخت کیا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران ملزم کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل سے کسی قسم کی ریکوری نہیں ہوئی، تاہم ایڈیشنل اٹارنی جنرل راجہ شفقت نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کی ایک غیر ملکی سفارتکار کے ساتھ گفتگو ریکارڈ پر موجود ہے جس میں ڈیٹا اور CDR فروخت کرنے کا ذکر ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل راجہ شفقت کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ کمپنی کا کوئی بھی ملازم اس نوعیت کا ڈیٹا فروخت کرنے کا مجاز نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ بعد نظر میں ریکارڈ پر ایسے شواہد موجود ہیں جن کا ملزم کے ساتھ تعلق بنتا ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ عدالت ضمانت کے کیس میں ایسی کوئی آبزرویشن نہیں دے سکتی جس سے ٹرائل پر اثر پڑے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ تاحال چلان کیوں پیش نہیں کیا گیا اور استغاثہ کو ہدایت کی کہ جلد از جلد چلان جمع کرایا جائے اور کیس کی مزید سماعت آئندہ بدھ تک ملتوی کر دی۔ اب بیسیکلی چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ میرٹ کے اوپر کوئی آبزرویشن بھی نہیں دینا چاہتے کہ میرٹ کے اوپر آبزرویشن نہ دی جائے، جیسے 9 مئی کے مقدمات میں وہ نہیں دیتے تھے، میرٹ کے اوپر آبزرویشن بھی نہ دی جائے، اور ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر تو پھر خیر بہت کچھ ہوا نا، جب آپ میرٹ کے اوپر آبزرویشن نہیں دیتے تو پھر آپ 4 مہینوں کی ڈائریکشن، ضمانت کے کیسز میں 4 مہینوں کی ڈائریکشن کیسے دے سکتے ہیں، تو خیر وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہاں جج صاحب نے کہا، چیف جسٹس نے کہا ضمانت بنتی نہیں ہے لیکن میں میرٹ کو ڈسکس نہیں کر سکتا۔ ہاں سرکار کو یہ ضرور موقع دیا ہے کہ آپ نے ابھی تک چلان کیوں نہیں جمع کروایا، بدھ تک آپ جلد چلان جمع کروائیں۔ بدھ تک اگر چلان جمع ہو جائے گا تو عدالت اس میں کوئی ڈائریکشن دے دے گی کہ جی آپ ضمانت خارج کرتے ہیں، ضمانت کی درخواست آپ واپس لے لیں، اور مزید جو ٹرائل ہے وہ 4 مہینوں میں آپ ڈیسائیڈ کریں یا 6 مہینوں میں ڈیسائیڈ کریں وہ اس کو۔ اور عدالت اس طریقے سے ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے ملازم کو جو صارفین کا ڈیٹا بیچنے میں ملوث تھا، کہ ہینیس ایک اس کا آفینس ہے اور جرم ہے، اس میں ان کی جو ضمانت ہے وہ الٹیمیٹ خارج ہو جائے گی۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ عدالت نے اگلے بدھ تک سرکار کو موقع دیا ہے کہ اگلے بدھ تک سماعت ملتوی کریں، آپ چلان جمع کروائیں تاکہ جو کارروائی ہے پھر وہ یہیں پہ وائنڈ اپ ہو جائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔